देख पा रहे होंगे बीपीएससी टीआरई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन और उसका सोर्स। ये भी क्वेश्चन देखिए और उसका सोर्स। एक और क्वेश्चन देखिए और उसका सोर्स। तो आज के वीडियो में हम लोग ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन और उसके सोर्स के बारे में बात करेंगे प्रूफ के साथ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए बिना स्किप किए हुए। नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जीएस के सभी 40 क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं और उनका सोर्स क्या है। वीडियो की शुरुआत हम साइंस से करेंगे कि जीएस में साइंस के सभी क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं और उनका सोर्स क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। ये क्वेश्चन टीआरई 3 में आया हुआ है, जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, प्राइमरी के जीएस के पेपर में आया हुआ है और इसका सोर्स है 10th का एनसीईआरटी चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत और पेज नंबर 222। आप लोग स्क्रीन पर इसका सोर्स देख पा रहे होंगे। इसके आगे देखिए, निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई चुनिए। तो ये क्वेश्चन टीआरई 3 में जो री एग्जाम हुआ है और प्राइमरी में आया हुआ है। इसका सोर्स है क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक, चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, पेज नंबर 158। तो इसके आगे चलिए, ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है। ये टीआरई 3 में जो एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ है और इसका सोर्स है एनसीईआरटी 9th की चैप्टर है साउंड। इसके आगे देख पा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र है। इसका सोर्स है क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक, चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, पेज नंबर है 250। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। ये टीआरई 2 में आया हुआ है और इसका सोर्स है क्लास 8th की एनसीईआरटी की बुक, चैप्टर है घर्षण और पेज नंबर 155। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। तो फ्रेंड्स, ये टीआरई 2 में आया हुआ है और इसका सोर्स आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके आगे देखिए, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। इसका सोर्स है क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक, पेज नंबर 265 और चैप्टर का नाम है विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार तकनीक का प्रयोग करता है। इसका सोर्स है क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक, पेज नंबर 192, चैप्टर का नाम है ध्वनि। आप लोग सोर्स भी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। आगे चलिए, मानव कान की श्रवण परास क्या है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन टीआरई 2 में आया हुआ है जीएस के पेपर में और इसका सोर्स है क्लास 9th की एनसीईआरटी, पेज नंबर है 190 और चैप्टर का नाम है ध्वनि। और ये सभी क्वेश्चन मैंने केवल जीएस का लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जीएस में साइंस के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और साइंस के लिए आप लोग को कैसे तैयारी करनी है। इसी तरह मैंने भी तैयारी करी थी और टीआरई 3 में जूनियर और टीजीटी दोनों में सफलता हासिल की। तो चलिए है आगे, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोग को साइंस का ये स्पेक्ट्रम देख पा रहे होंगे, ये आप लोग पढ़ लेंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा और इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर इसका सोर्स देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी का। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पोर्सलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोग को एनसीईआरटी की क्लास 7th की बुक में मिलेगी और ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया हुआ है। जब आप लोग क्लास 7th में एनसीईआरटी का चैप्टर है उष्मा, जब आप लोग उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां से आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इस क्वेश्चन को इजीली कर ले जाओगे। तो इसका सोर्स है क्लास 7th की एनसीईआरटी का बुक, चैप्टर का नाम उष्मा। वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, इसका सोर्स है क्लास 10th की एनसीईआरटी, पेज नंबर 185 और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आप लोग देख पा रहे होंगे कितने ज्यादा क्वेश्चन केवल 9th और 10th की एनसीईआरटी से आ रहे हैं। तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ना कितना जरूरी है। चाहे आप लोग पीआरटी की हो, जूनियर की हो, टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, आप लोग का कोई भी सब्जेक्ट हो, जाए किसी का एसएसटी हो, जाए किसी का हिंदी हो, जाए किसी का जियोग्राफी हो, अगर आप लोग को जीएस में साइंस के क्वेश्चन करने हैं तो 6, 7, 8 स्किप भी कर दीजिए, केवल 9 और 10 का पढ़ लीजिए। आप लोग का 8 में से 5 से 6 क्वेश्चन इजीली कर ले जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स,
इसका सोर्स है क्लास 7 की एनसीईआरटी पेज नंबर 119 और चैप्टर का नाम है विद्युत धारा और उसके प्रभाव। आप लोग इसका सोर्स स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अच्छे से। आप में से जितने भी लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पिछली वीडियो में मैंने जीएस में जियोग्राफी को कैसे कंप्लीट करें इस वाली वीडियो मैंने बता रखा है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा उस वाली वीडियो को तो प्लीज जाइए उस वीडियो को देखकर अपने जियोग्राफी की स्ट्रेटजी को समझिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो फ्रेंड्स इसका सोर्स है क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक और चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार और पेज नंबर 216। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब, इस क्वेश्चन का सोर्स है क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन और पेज नंबर 181। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्लास 10th में एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज से डायरेक्ट उठाया हुआ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। और पेज नंबर 205 पर चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है। आप लोग जाके इजिली वहां से क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका सोर्स है क्लास 10th की एनसीईआरटी पेज नंबर 220 और चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार और यहाँ से क्वेश्चन एक्सरसाइज से डायरेक्ट आया हुआ है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो फ्रेंड्स इसका सोर्स आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस स्पेक्ट्रम को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोग इजिली कर ले जाओगे। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया हुआ है। जब आप लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ोगे, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उसी कॉन्सेप्ट में इस क्वेश्चन को अच्छे समझाया हुआ है। तो जब आप लोग उस चैप्टर को पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन को इजिली कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए। एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सोर्स है 10th की एनसीईआरटी पेज नंबर 188, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आप लोग देख पा रहे होंगे कि 9 और 10 की एनसीईआरटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने जितने भी क्वेश्चन दिखाए वो सभी क्वेश्चन टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के केवल जीएस के पेपर में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सोर्स है 10th की एनसीईआरटी पेज नंबर 181 और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आप लोग देख रहे होंगे इस एक चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा अधिकतम विचलित होता है? तो ये क्लास 10th की एनसीईआरटी से पूछी गई है। इसका सोर्स आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अगला क्वेश्चन। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 10th की एनसीईआरटी से पेज नंबर 208, चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और देखिए ये बहुत ही बारीक क्वेश्चन है, केवल एनसीईआरटी में ही मिलेगा, इसके अलावा ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। फिर से फ्रेंड्स इसका वही सोर्स है क्लास 10th की एनसीईआरटी, चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आप लोग स्क्रीन पर सोर्स देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सोर्स है क्लास 7th की एनसीईआरटी, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। जब आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो यहाँ पे केवल मोटी मोटा 3 या 4 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन टीआरई 3 में आया हुआ है जो भी एग्जाम अभी रिसेंट में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? फिर से फ्रेंड्स इसका सोर्स है क्लास 7th की एनसीईआरटी पेज नंबर 120 और चैप्टर का नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। आप लोग स्क्रीन पर इसका सोर्स देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? फ्रेंड्स, इसका सोर्स है फिर से क्लास 10th की एनसीईआरटी पेज नंबर 224 और चैप्टर का नाम है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि केवल क्लास 10th के 2 चैप्टर से विद्युत और प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इन्हीं 2 चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिखाया, ये सभी क्वेश्चन टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के जीएस के पेपर में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, फिर से इसका सोर्स है क्लास 10th की एनसीईआरटी, चैप्टर का नाम है विद्युत और पेज नंबर 112 पर यह क्वेश्चन है। आप लोग को सोर्स यहां पर दिख रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सोर्स है क्लास 10th की एनसीईआरटी, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और आप लोगों को ये 266 पेज नंबर पर क्वेश्चन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? फ्रेंड्स, इसका सोर्स है क्लास 10th की एनसीईआरटी, पेज नंबर 227 और चैप्टर का नाम है विद्युत। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्लास 9th की एनसीईआरटी से है और चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना एवं अणु। अगला क्वेश्चन, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। फ्रेंड्स, ये भी आया हुआ है क्लास 10th की एनसीईआरटी से, चैप्टर का नाम है विद्युत। आप लोग को सोर्स यहाँ पर दिख रहा होगा और पेज नंबर है 226, 227। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फिर से फ्रेंड्स, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी से, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और पेज नंबर है 262। आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आप लोग को समझ आया होगा कि क्लास 10th की एनसीईआरटी से कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी जीएस में। अगला क्वेश्चन, किस तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ के अनुचुंबकीय बन जाता है? तो फ्रेंड्स, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य क्रिया सबसे छेड़ है? फ्रेंड्स, ये क्लास 9th की एनसीईआरटी से आया हुआ है, चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। आप लोग सोर्स देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है। फ्रेंड्स, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी से आया हुआ है, पेज नंबर 256। आप लोग सोर्स स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। फिर से फ्रेंड्स, ये देखिए क्लास 10th की एनसीईआरटी से आया हुआ है, चैप्टर का नाम है विद्युत और पेज नंबर 229, 230। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पेज नंबर 229 और 230 को जब आप पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, उसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका सोर्स है क्लास 8th की एनसीईआरटी, चैप्टर का नाम है बल तथा दाब। जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को इजीली कर ले जाएंगे, वो भी क्लास 8th की एनसीईआरटी से आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आप लोग को दिखाया कि जीएस में साइंस के 8 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और इसकी तैयारी आप लोग को कैसे करनी है। आज मैंने साइंस में केवल आप लोगों को फिजिक्स के बारे में बताया। अगली वीडियो में आप लोगों को केमिस्ट्री और बायो दोनों के बारे में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।